और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 3 लुटेरों के पैर में गोली लगी है। लूट का कैश भी बरामद कर लिया गया है। बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई है। 3 लुटेरों के पैर में गोली लगी है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एमपी के डिंडौरी में बाइक समेत नदी में बह गया युवक। बाल बाल बचा, जैसे तैसे अपनी जान बचाई। लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में तेज बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। पुल से गुजर रही कई गाय पानी में बही, कुछ को ग्रामीणों ने बचाया। अमरनाथ गुफा मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। बालटाल के रेल पटरी में रेल ट्रैक के पास लैंडस्लाइड हुआ है। एक महिला की मौत हुई, 10 यात्री घायल। 24 घंटे के लिए यात्रा को रोका गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जोरदार बारिश, तूफान पर नदियां, हाईवे तक पहुंचा पानी। भूस्खलन से यातायात प्रभावित, कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया रास्ता। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए एक्शन में पुलिस। सुपारी किलर का डेटा बैंक बनाएंगे पुलिस। पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के लिए बनेगा सेल। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश। बिहार के अररिया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। टॉप 10 अपराधियों की सूची में बदमाश का नाम। पुलिस को कई महीनों से थी इसकी तलाश। यूपी के हरदोई में बच्चों के अस्पताल को सीज किया गया। अस्पताल में लापरवाही से आग लग गई थी। बच्चों को कपड़ों से बांध करके नीचे उतारा गया। स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। यूपी के हापुड़ में पनीर रोल की जगह एग रोल डिलीवर हुआ। ऑनलाइन ऑर्डर किया था रोल। शाकाहारी परिवार ने फूड विभाग से की शिकायत। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार भूस्खलन से दहशत में लोग हैं। अब तक 2007 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन दरकी है। 20,060 वर्ग मीटर तक हो चुकी है। अब ये ताजा आंकड़े, आधा दर्जन से ज्यादा परिवारों ने डर के मारे गांव को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू संगठन की गुंडागर्दी, होटल के नाम पर जताई आपत्ति, संचालक से मंगवाई माफी, उठक बैठक लगवाई, होटल के नाम पर होर्डिंग लगाया। खबर नैनीताल से। नैनीताल का एक गांव भूस्खलन के खतरे के साए में जी रहा है। हालात ये हैं कि कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। कई लोग डर के मारे गांव छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। घरों में दरारें, धंसती जमीन और डर के साए में जी रहे लोग। दहशत भर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल के गांव खूपी की है, जहां सालों से भूस्खलन हो रहा है। जमीन दरक रही है और घर की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। गांव वालों के दिल में डर है कि कहीं तेज बारिश उनके लिए अकाल मौत का कारण न बन पाए, क्योंकि लगातार गांव की तलहटी पर भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते लगातार ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वालों ने बताया कि अब तक कई जमीन भूस्खलन में समा चुकी है। हादसे का डर हर दिन बना रहता है। कई लोग तो गांव से पलायन तक कर चुके हैं। जो बच गए हैं वो प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। भूस्खलन हो रहा है यहाँ पर 94 से मतलब स्थिति बनी हुई है। गांवों वालों के मुताबिक सालों से यहाँ तबाही का खतरा बना हुआ है। इस खतरे के बीच उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके आशियाने को बिखरने से बचाएगी, क्योंकि वो अपने पुरखों की जमीन को छोड़कर जाना नहीं चाहते। दिल्ली की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में लोगों की समस्या को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य जनता को प्रशासनिक सेवाओं तक आसान पहुंच देना है। यह सदन जनता और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम कर रहा है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर किया जा रहा है। दिल्ली में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पास कर दिया गया। योजना के तहत 1 सितंबर से सड़कों का कायाकल्प अभियान शुरू होगा, जिसमें रोजाना एक प्रमुख सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। रोजाना के तहत सड़क की मरम्मत, फुटपाथों की सफाई और सुधार, यहाँ साइडेज की मरम्मत और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत भी की जाएगी। अवैध अतिक्रमण हटाना, पेड़ों की छटाई और सौंदर्यीकरण जैसे काम इसमें शामिल हैं।
जहां एक तरफ दिल्ली में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग कांवड़ियों को मिल रही सुविधाओं का विरोध कर रहे हैं, वो खुद की गलती को अभी से सुधारे नहीं, वरना उनकी तकलीफें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार है और अगर इसका कोई विरोध करता है तो वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर के चल रहे मुहिम में बुधवार को अनोखी तस्वीर सामने आई। दिल्ली के सीलमपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने सीलमपुर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए शिविर लगवाया, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसा करके एकता का संदेश दिया। दिल्ली में रेखा सरकार अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है और इसी को लेकर सालों से जाम पड़ा बारापुला नाला अब फिर से बहने लगा है। आपको बता दें कि 1 जून को मद्रासी कैंप का अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद नाले की सफाई हुई, चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू हुआ। इस दौरान बारापुला नाले का अतिक्रमण हटा दिया गया। नाले की सफाई और चौड़ीकरण के काम की वजह से अब लोगों को सहूलियत मिल रही है।